हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का क्लास 12 का जो एग्जाम 2025 में होने वाला है, उस एग्जाम के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जेक बोर्ड ने 2025 का एग्जाम पैटर्न को बदल दिया है। जी हां, अगर आप जेक बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, फिर चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अगर आपका एग्जाम 2025 में आप 12th देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जेक बोर्ड की तरफ से 2025 के एग्जाम का पैटर्न को बदल दिया गया है। 2024 में जिस पैटर्न में एग्जाम हुआ था, उस पैटर्न में आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा। ना सिर्फ एग्जाम पैटर्न बदला है, बल्कि आप लोगों का सिलेबस भी बदल दिया गया है। सिलेबस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अभी आप लोग ये समझ लो कि अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो और अगर आप लोग 2024 में जेक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, तो उसके लिए पूरे एग्जाम पैटर्न को बदल दिया है। अब डिटेल में समझना कि 2025 में आप लोगों का एग्जाम किस तरीके से होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम किस तरीके से होगा, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम किस तरीके से होगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम किस तरीके से होगा, इंटरनल असेसमेंट कैसे मिलेगा। इस वीडियो में हर एक चीज को डिटेल्ड में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, अपने सभी दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी ये पता हो कि किस पैटर्न में एग्जाम होगा और उसी पैटर्न में पढ़ करके वो लोग अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, देखो वही लिखे हैं, जेक बोर्ड परीक्षा 2024-25, बोर्ड परीक्षा 2025, नया सिलेबस जारी, यही सब पढ़ना है और एग्जाम पैटर्न भी बदल दिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं और हम आप लोगों को डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार हम आप लोगों को 2025 का एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ साथ लिखना। ये जो आप लोगों का एग्जाम, जो एग्जाम आप लोगों का 2025 में होने वाला है, कब होने वाला है 2025 में, वो एग्जाम पैटर्न आप लोगों का क्या रहेगा। देखो अच्छा से हर एक चीज को लिख करके अच्छा से समझोगे। इस बार आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है 2025 में, वो एग्जाम आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। आप बोलोगे सर हाँ ये तो पता है कि हर सब्जेक्ट एक्चुअल में 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन रुको, इस बार किस तरीके से आप लोगों को बांटा गया है। इस बार आप लोगों को बांटा गया है 60 प्लस 20 प्लस 20 का पैटर्न होगा। यानी आपका जो एग्जाम का जो पेपर सेट होगा, वो इस बार 60 प्लस 20 प्लस 20 के पैटर्न में सेट होगा। अब ये जो 60 है, इसका मतलब क्या है? 60 का मतलब है कि 60 नंबर का आपका एग्जाम सब्जेक्टिव का होगा। 60 नंबर का आपका एग्जाम किसका होगा? सब्जेक्टिव्स का होगा। इसके बाद 20 नंबर का जो आपका एग्जाम जो है, वो आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स का होगा। 20 नंबर का सब्जेक्टिव होगा और 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। और 20 नंबर जो है आपको इंटरनल असेसमेंट के बेस पे मिलेगा। किसके बेस पे मिलेगा? इंटरनल असेसमेंट के बेस पे मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? तो इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है कि 20 नंबर आपको आपके स्कूल या आपके कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। बेसिकली जिन स्कूल या कॉलेजेस में, खासकर सरकारी स्कूल में जहां वीकली टेस्ट हो रहा है, ये जो है आपका ये वीकली टेस्ट के बेसिस पे हो जाएगा। ध्यान से समझना इसको। ये जो आपको इंटरनल असेसमेंट जो 20 नंबर का मिलेगा, बेसिकली आपका ये जो वीकली टेस्ट आपके कॉलेज में हो रहा है, इस वीकली टेस्ट के बेसिस पे आपको नंबर मिलेगा। अब आप लोग ये बोलोगे कि सर हम लोग का स्कूल या कॉलेज में तो वीकली टेस्ट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपके स्कूल या कॉलेज में वीकली टेस्ट नहीं हो रहा है तो घबराना नहीं है। आपके स्कूल या कॉलेज की तरफ से आपको 20 नंबर जो है वो दिया जाएगा। तो बेसिकली आपको जब एग्जाम होगा, तो उस एग्जाम में आपका टोटल आपको 80 नंबर का एग्जाम होगा और 20 नंबर आपको कॉलेज प्रैक्टिकल से देगा। ठीक है, इस 80 नंबर में क्या होगा? 20 नंबर का आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव का होगा और फिर आपका 60 नंबर का एग्जाम जो है आपका सब्जेक्टिव में होगा। अब पहले ये समझ लो कि ये जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, क्या वो ओएमआर सीट में होगा या नहीं होगा। और अगर ये 60 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, तो उसमें किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछेगा। लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितना पूछेगा, वेरी शॉर्ट टाइप कितना क्वेश्चन पूछेगा, ये सब। देखो जेक बोर्ड की तरफ से मेरे पास 2021 से लेकर के अब तक जितना भी एग्जाम हुआ है, वो सारा एग्जाम का मेरे पास ये देखो क्वेश्चन पेपर है। जेक का एक बहुत बुरा आदत है कि जेक बोर्ड क्या करता है ना, एग्जाम से ठीक 1 या 2 महीना पहले, मतलब नवंबर दिसंबर में अपना एग्जाम पैटर्न में बदलाव करता है। फिर चाहे वो लॉकडाउन की वजह से एग्जाम कैंसिल करना हो, या लॉकडाउन के बाद 50% सिलेबस हो, या उसके बाद 75% सिलेबस हो, या उसके बाद 40 यानी 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो, या उसके बाद जो इस साल 2023 में आपका एग्जाम हुआ था, जिसमें 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा था और 50 नंबर का सब्जेक्टिव हो, या अब 2025 में जो आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका
जिसमें आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 60 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा। ये भी अनाउंसमेंट जो है ये जेक बोर्ड लास्ट से करता, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि लास्ट ईयर ही नोटिफिकेशन में उसने बता दिया था कि 2025 में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 60 नंबर का सब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर आपका स्कूल या कॉलेज की तरफ से इंटरनल असेसमेंट मिलने वाला है। ठीक है, मेरे पास अब तक 2020-22 से लेकर के अब तक जितना 22 नहीं 2018 से जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबका मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और भी बहुत सारा क्वेश्चन पेपर है। घबराना नहीं, एग्जाम से पहले हम हर एक क्वेश्चन पेपर, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करवा देंगे। अब देखो हम आप लोगों को दिखाने का कोशिश करते हैं। ये देखो, ये 2024 में अगर दिखाई दे रहा होगा तो आप देख सकते हैं 2024 में जो एग्जाम हुआ था, हम आपको इंग्लिश का जो है ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं। क्या हुआ था 2024 में, आपका 30 नंबर का आपका इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था, 30 नंबर का। अब ध्यान से समझना, इससे पहले क्या होता था कि जो आप लोगों को एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीक्यू का मतलब होता है सर जी ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। तो पिछले बार तो ऑब्जेक्टिव 30 गो था 2024 का एग्जाम में, लेकिन 2025 का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आपका कितना गो पूछेगा, 20 गो पूछेगा। अब ये जो 20 गो पूछेगा, इसका आप लोगों को क्या अलग से ओएमआर सीट मिलेगा, या ओएमआर सीट में आपको इस तरह से गोल गोल करके लिखना है, या कैसे करना है? तो जाहिर सी बात है ओएमआर सीट नहीं होगा, यानी कि ओएमआर पेपर जो मिलता है जहां आप क्लास 11 का एग्जाम में गोल गोल करके आंसर दिए होंगे, ऐसा आपको नहीं देना है। आपको इसका आंसर रिटेन में देना है। जैसे सपोज कर लो ऑब्जेक्टिव का 20 क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, इसी तरीके से आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का वो दे दिया। अब अगर आपने पढ़ा, जैसे कि मान लो हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन यहां देखो बोला गया है, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। जब कभी भी हम लोग नोटिस लिखते हैं गवर्नमेंट के लिए, या गवर्नमेंट जब कभी भी कोई नोटिस बताता है, तो गवर्नमेंट उस नोटिस को कहां पब्लिश करता है? तो हम सबको पता है न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर यहां पे ऑप्शन नंबर 1 पे है, हम दिखाने का कोशिश करते हैं। न्यूज़पेपर यहां ऑप्शन नंबर 1 पे है, तो 1 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो हमको 1 का आंसर ए दिखाना है। और साथ ही साथ इसके अंदर में जो ऑप्शन लिखा है, जहां लिखा है न्यूज पेपर्स, हमको इसको भी दिखाना है, न्यूज पेपर को भी हमको लिख के दिखाना है। अगर हमको ये पता चल गया कि 1 का आंसर ए है और ए लिख करके छोड़ देंगे, तो इसका नंबर एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये मेरा गलत होगा। यानी हमको उसके अंदर का ऑप्शन भी लिखना है। अब सपोज कर लो 2 का आंसर हमको लगता है सी है, तो सी लिखना है, और सी के अंदर में जो चीज लिखा है वो लिखना है। इस तरीके से हमको 20 का 20 एमसीक्यू बनाना है। समझ में आया? एमसीक्यू के लिए ओएमआर सीट नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ओएमआर सीट नहीं मिलेगा। एमसीक्यू को भी आपको रिटेन में ही लिखना है। एमसीक्यू को भी कैसे लिखना है? रिटेन में ही लिखना है। जो ऑप्शन होगा ऑप्शन दिखाना, और ऑप्शन के अंदर जो आंसर लिखा हुआ है उस आंसर को भी दिखाओगे। ये नहीं करना कि 2 का आंसर सी है तो सी लिख के छोड़ देना, ऐसे में आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस तरीके से लिखना है तो आपको नंबर मिलेगा। क्लियर है? हर सब्जेक्ट में आपका 20-20 नंबर का एमसीक्यू पूछेगा। हाँ, लेकिन कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आप लोगों का हो सकता है प्रैक्टिकल वाला होगा। जैसे मान लो ईटीपी हो गया, या आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, या आपका अकाउंटेंसी हो गया, या आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। इस तरीके का जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हो सकता है कि ये एमसीक्यू जो 20 नंबर का दिख रहा है, वहां से हो सकता है कि ये एमसीक्यू थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, थोड़ा सा एमसीक्यू यहां से घट सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट में जो है वो मैक्सिमम 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। 30 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो हो सकता है घट जाए, या जिसमें 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल है तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव को समझना है। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? 20 गो पूछेगा और उन सबका आंसर के साथ लिखना है। अब अगर ऑब्जेक्टिव हो गया, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव का एग्जाम किस तरीके से होगा। तो ये जो आप लोगों का 2025 में सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, जो हम बताएं कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का। अच्छे से समझना कि 60 नंबर का ये जो सब्जेक्टिव होगा वो आखिरकार किस तरीके से होगा। 60 नंबर का जो सब्जेक्टिव होगा वो सब्जेक्टिव किस तरीके का होगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बेसिकली 2 मार्क्स का होगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा।
इस साल ये जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उस एग्जाम का अगर हम बात करें तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए जो है ना एक्चुअल में 5 क्वेश्चन आप लोग को दिया था, लेकिन चूंकि ये मार्क्स बढ़ गया है तो हमको जहां तक लगता है या जहां तक मेरा अनुमान है 2025 का एग्जाम में आप लोगों को 2-2 नंबर का 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा वेरी शॉर्ट टाइप, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप से पूछेगा। इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बेसिकली 3 मार्क्स का होगा, वेरी शॉर्ट टाइप 2 मार्क्स का होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बेसिकली इसमें भी आप लोगों को 3 मार्क्स का 7 क्वेश्चन पूछेगा, यानी 7 या 21 नंबर आपको पूछेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, ठीक। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा, ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। कितने कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और ये लगभग आपको 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछेगा, यानी लगभग आपको 25 नंबर पूछेगा, ठीक है। इस तरीके से जोड़ेंगे 5 4 9 और 5 5 4 4 और 5 4 और 1 5 5 और 5 10 के 0 1 2 2 4 5 और 1 6, इस तरीके से आपका 60 नंबर का टोटल आप लोगों का एग्जाम होगा। बस जिसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जमा होगा उसमें हो सकता है थोड़ा सा ये बदल जाए, खासकर उसमें जिसमें आप लोगों का 30 नंबर का अगर प्रैक्टिकल है तो उसमें हो सकता है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, नहीं तो एग्जाम पैटर्न सेम यही रहेगा। 20 गो आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, 20 नंबर का एमसीक्यू होगा, 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2-2 नंबर का 7 क्वेश्चन दिखेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3-3 नंबर का 3 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दिखेगा, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका 5-5 नंबर का 5 गो दिखेगा। यानी वेरी शॉर्ट टाइप मतलब अति लघु उत्तरीय, शॉर्ट टाइप मतलब लघु उत्तरीय, और लॉन्ग टाइप यानी कि दीर्घ उत्तरीय। इस तरीके से आपका 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और पूरा का पूरा जो एग्जाम होगा आप लोगों का 2025 में, हर एग्जाम रिटेन में होगा। रिटेन का बोले तो ऑब्जेक्टिव का आंसर भी आपको लिख के बताना है और सब्जेक्टिव का आंसर भी आपको लिख के बताना है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए कोई भी ओएमआर सीट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और 20 नंबर आपको कॉलेज के तरफ से इंटरनल असेसमेंट पे दिया जाएगा, और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल मार्क्स है उस सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रैक्टिकल मिलेगा। प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज में आपको एग्जाम खत्म होने के बाद तुरंत बाद, या कहीं कहीं कॉलेज में एग्जाम से ठीक थोड़ा पहले प्रैक्टिकल आपसे जमा ले लिया जाता है, नहीं तो मैक्सिमम कॉलेज में एग्जाम के बाद ही जो है आपका प्रैक्टिकल जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए रूटीन आता है जैक बोर्ड की तरफ से, उसमें आपके स्कूल या कॉलेज में प्रैक्टिकल जमा हो जाएगा, ठीक। अब बात आता है कि ठीक है सर पैटर्न समझ गए, अब ये बताओ हम लोग तैयारी करेंगे कैसे। तो हम आप लोगों को बस एक सिंपल सा तरीका बता देते हैं तैयारी करने का बहुत अच्छे तरीके से। अभी आप लोग सबसे पहले जल्दी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। आपका जितना भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, सबसे पहला फोकस आपको ये रखना है कि जल्दी से आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। सब सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़ लो। और एक बात और बता दे रहे हैं, पुराना सिलेबस से आप लोग मत पढ़ना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए एनसीईआरटी और जेसीईआरटी के तरफ से जो नया सिलेबस बना है, एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है उसके बेसिस पे तैयारी करना, पुराने सिलेबस के बेसिस पे तैयारी मत करना। इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या जो भी आपका सब्जेक्ट है, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे कि आप किस तरीके से एनसीईआरटी का सिलेबस को देख सकते हो। अगर एनसीईआरटी का सिलेबस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम सिंपल बताते हैं जो वीकली टेस्ट हुआ है, ठीक है। जैसे जो वीकली टेस्ट का सिलेबस जो काउंसिल के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो वीकली टेस्ट है, देखो अगर साइड में देख पा रहे तो इस तरीके से जो वीकली टेस्ट के लिए सिलेबस जारी किया गया है, इस सिलेबस को आप देखो। इस सिलेबस में जो जो चैप्टर, जो जो टॉपिक, जो जो यूनिट दिया है, अगर आप उतना कर लोगे तो मैक्सिमम आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अगर एनसीईआरटी का सिलेबस आप देख के समझ पाए तो ओके, नहीं तो चुपचाप वीकली टेस्ट का ये जो सिलेबस है उस सिलेबस को देख लेना। इस सिलेबस में जो चैप्टर गायब है, यानी इस सिलेबस में जो चैप्टर नहीं दिया है उसको आप मत पढ़ना, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है।
और ट्राई करो कि अपने जितने भी सिलेबस हैं वो कम से कम नवंबर के एंड तक अपने सब सब्जेक्ट के सिलेबस को खत्म कर दो। हमको पता है आप बोलोगे सर अभी तो अगस्त खत्म हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना है। हम बोल रहे हैं अगर आप लोग प्योर डेडिकेशन से 3 महीना भी पढ़ते हो तो 3 महीना में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोई पहाड़ जैसा सिलेबस नहीं होता है, बस आपको रेगुलर पढ़ना है, रोज पढ़ना है। अगर अच्छा से पढ़ो तो नवंबर के एंड तक आप अपने सिलेबस को खत्म कर दो। नवंबर तक अगर खत्म हो जाता है तो नवंबर एंड तक आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से मॉडल पेपर तब तक आ जाएगा। मॉडल पेपर आ गया, अब आपका जब सिलेबस खत्म हो गया तो अब आप अपना पूरा तैयारी जो है क्या करना, रिवीजन करना। रिवीजन करने के बाद जेक का मॉडल पेपर सोल्व करो। जेक का मॉडल पेपर हो गया, इस साल का मॉडल पेपर, पिछले साल का मॉडल पेपर, पिछले 3-4 सालों का क्वेश्चन पेपर, और हम जो क्वेश्चन देंगे वो। अगर आप इतना कर लेते हो तो भाई 90% मार्क्स आपका एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे ही कुछ भी फेंक के चले जाते हैं तो आप लोग से जो सीनियर होंगे, जो मेरे यहाँ से पढ़े हैं, उन लोगों को पूछना कि हम जो उन लोगों को पढ़ाते हैं या हम जो उन लोगों को दिए थे पढ़ने के लिए, वो उन लोगों को एग्जाम में पूछा था या नहीं पूछा था। कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 के लिस्ट में मेरा स्टूडेंट शामिल था, लेकिन उतना हम पब्लिसिटी नहीं करते, इसलिए मेरा नाम उतना बड़ा नहीं है। नहीं तो अगर देखा जाए, क्योंकि हम हर चीज फ्री में पढ़ाते हैं, एक भी रुपया खर्च करने का जरूरत नहीं है, और वही पढ़ाते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न, और वही पढ़ाते हैं जो लेटेस्ट एग्जाम या सिलेबस के बेसिस पे हो। इसलिए आपको घबराना नहीं है। मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स का तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ऑलरेडी कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट तो हम करवाते ही हैं, प्रीवियस वीडियोस भी अपलोडेड है, वहां से जाकर के आप चैप्टर बाय चैप्टर तैयारियां कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमको आप लोगों को न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना था, हम बता दिए। आप लोग हर चैप्टर को जब तैयारी करते हो तो हर चैप्टर का वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, उन क्वेश्चंस को भी तैयारी करते जाना। ये नहीं करना कि एक चैप्टर का सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ के भाग जाना और ऑब्जेक्टिव को छोड़ देना, नहीं। चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का तैयारी आप लोग करोगे। और हम जो आप लोगों को इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे, हम आप लोगों को चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, थ्योरी समझाएंगे, न्यूमेरिकल समझाएंगे, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, सब चीज हम आप लोगों को समझाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ इंग्लिश, इकोनॉमिक्स फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बाकी सब स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचा दो। और जो भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अगर मेरे साथ इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, हिंदी पढ़ना चाहता है, तो बेझिझक वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक चैनल को पहुंचा देना, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस के बारे में बता देंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगा। और साथ साथ बता देंगे कि आप चाहे तो एनसीईआरटी का सिलेबस को आप किस तरीके से डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।